हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एनटीपीसी के लिए टारगेट सीरीज़, जिसमें हम डेली 2 मॉक लगाएंगे 10-10 क्वेश्चन का, यानी 20 क्वेश्चन प्रत्येक के। 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री। चलो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले कि इनमें से सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये जॉन मार्शल ही था शायद। हड़प्पा के बारे में कौन सा कथन सही है? सही पूछा इसमें, उनमें से कोई सही नहीं है। पहला है, लिपि काफ़ी हद तक ग्रीक भाषा से जुड़ी है। हड़प्पा लिपि को पूरी तरह से समझा जा चुका है और पढ़ने योग्य है। ये तो दूसरा तो गलत है। लिपि ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती है। हाँ, यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता कालीन समकालीन था? ये मिस्र की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक है, क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। बिना गढ़ वाला, जिसमें मतलब सिटाडल नहीं था, विदाउट सिटाडल पूछा इसमें, तो विदाउट सिटाडल चनोदड़ो था। और एक था जिसमें 3 भागों में विभाजित था, वो था धोलावीरा। हाँ हाँ, धोलावीरा जो 3 में था। और विदाउट सिटाडल ये था चनोदड़ो। हड़प्पा के किस घोड़े के निशान? ये है सुरकोटदा। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता है? नगर नियोजन थी। हाँ, ये मतलब एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। टाउन प्लानिंग, हाँ टाउन प्लानिंग अच्छी थी इसकी। नेक्स्ट चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु। ये सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे? शेर के बारे में नहीं जानते थे। यह मैंने इसे याद किया कि क्या रे बाबा, क्या तू राजा बनेगा? तेरे को हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते ही नहीं थे, मतलब शेर के बारे में नहीं जानते। शेर अब राजा है ना, पहले इसको जानते भी नहीं थे। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के बीच से निम्न में से कौन सा सत्य है? मंदिरों में पूजा करते थे, पूजा तो नहीं करते थे। उनके पुजारियों का वर्ग था। कोई मंदिर नहीं मिला। मंदिर 1-2 तो मिले होंगे। हाँ, ये लास्ट वाला सही है, पशु देवताओं की पूजा करते थे। चलिए सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। देखो, एक क्वेश्चन गलत हो गया। कौन सा लास्ट लास्ट वाला ही गलत हो गया। उनके कोई मंदिर नहीं मिला। अच्छा, कोई मंदिर नहीं मिला, सत्य पूछा ना। हाँ, कोई मंदिर नहीं मिला। बाकी एक बार और देख लेते हैं सारे क्वेश्चन को। हाँ, ये तो जॉन मार्शल ने किया था। दाएं से बाएं लिपि लिखी जाती थी। समकालीन मिस्र की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बिना ये चनोदड़ो था। और जिसमें 3 था ना, वो 3 भागों में ये वो धौलाधर था, धौलावीरा था। हड़प्पा सभ्यता की घोड़े के निशान सुरकोटदा, घोड़ी दा, घोड़ा। और ये प्लानिंग, टाउन प्लानिंग अच्छी थी इनकी। सिंधु घाटी सभ्यता ठीक है, मोहनजोदड़ो। और लोइन, ये तो मैंने आपको बता दी कि लोइन के बारे में नहीं जानते थे, अब तो राजा है। और अगला है, कोई मंदिर नहीं मिला। ठीक है, अगला अगला देखते हैं। वैदिक एज के बारे में। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल में खालिस्तान को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना गया। यह है मवेशी, यानी कि काऊ को, गाय को। कैटल आएगा, कैटल को। हाँ, कैटल को सही है। किस वेद में इंद्र की स्तुति में 250 ऋचाएं? ये है ऋग्वेद। प्रारंभिक वैदिक युग में समाज मातृत्वात्मक था। सही है। प्रारंभिक में गलत है पहला तो। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं सभा और विदत में भाग लेती थीं। मातृत्वात्मक सही है, सही है, दोनों सही है। पितर बाद में बना था, अब मातृत्वात्मक था शुरू में। अच्छा समाज था। भारत दर्शन की खालिस्तान संप्रदाय में 60 दर्शन कहलाते हैं। 6, देखो 60 से मेरे पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन 60 दर्शन मतलब सही होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? कर जो वसूलता था उसको
इंग्लिश में देखते हैं क्या दिया है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड वन ऑफ द फ्लोइंग कलेक्ट टैक्स। सुक्ता, ये तो नहीं आ रहा, अक्स तो नहीं हो सकता, पता नहीं, स्किप। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद है धर्म, धर्म से यजुर्वेद। न्यायिक कार्य के संबंधित ऋग्वेदिक जनजातीय सभा का नाम क्या था? उपयुक्त सभी। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है? सरस्वती है, गंगा, गंगा सरस्वती, सरस्वती तो होगा, ये ऊपर वाले दो तो नहीं होंगे, यमुना, सरस्वती और गंगा। उत्तर वैदिक साहित्य के अनुसार भारत की 3 व्यापक विभाजक थे, आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिणापथ। आर्यावर्त तो था, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश ही होगा, दक्षिणापथ। महायज्ञ क्या थे? ए और बी दोनों। यज्ञ जो केवल कुलीन और धनी व्यक्ति और राजा द्वारा किए जाते हैं, राज्याभिषेक। देखते हैं, एक रह गया, उसको देखते हैं, 1 मिनट। उत्तर वेद कर वसूलने वाले को क्या कहते थे? इसको ये तुक्का देखते हैं। चार गलत, चार गलत, गलत, गलत। ओहो हो, क्या इसमें मातृत्व तो था, केवल 2 सही है। प्रारंभिक वैदिक युग समाज मातृत्वात्मक ही था, मातृव्यवस्था थी। कुछ उदाहरण हैं, पितृ, हालांकि समाज काफी हद तक पितृत्वात्मक था, अंत गलत है, तो एक पुत्र जन्म वांछित था। ये तो 6 ना, अच्छा देखो ट्रिक से हो गया, ये तुक्का। भाग युद्ध, भाग दूध, भाग दूध कहते थे कर वसूलने वाले को। सभा, सभा का क्या नाम था? सभा ही था। गंगा और यमुना नदी किया गया है। आर्यवर्त, चलो हिस्ट्री तो कंप्लीट होगी, कल इसको रिवीजन करेंगे। अब चलते हैं ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम। ज्योग्राफी से पहले पॉलिटी कर लेते हैं। पॉलिटी ठीक है, अच्छी है मेरी, देखते हैं क्या रहता है। भारतीय संविधान की विधि का नियम, विधि का नियम अमेरिका से। भारतीय संविधान 1946 में खालिस्तान की कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशनरी, कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है अधिनियम 1935। निम्नलिखित में कौन मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी की नहीं था? ये था माधवराव, था कृष्णाचारी, सरदार पटेल नहीं थे। हाँ, संविधान सभा में कुल इतनी, जिसमें से खालिस्तान देशी रियासतों से थी 93। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संचालन समिति, संचालन राजा करता है? राजेंद्र प्रसाद। देश का संचालन कौन करता है? राजा, ऐसे याद रखना, संचालन राजा करता है, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक खालिस्तान 9 दिसंबर 1946, 9 जनवरी 9 दिसंबर, अच्छा 46। भारतीय संविधान सभा की सदन समिति, सदन के अध्यक्ष कौन थे? ये नहीं पता भाई। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं का उनकी अभिग्रहण से मिलान कीजिए। मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए? आयरलैंड से, नहीं रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से, यानी कि बी का 2 होगा। संघवाद का पता नहीं, नेक्स्ट मिशन अमेरिका से, यानी कि डी का 4 होगा। डी का 4, डी का 4, डी का 4 2 में है। और बी का 2 होगा, बी का 2 पहला ही है। और DPSP आइलैंड, हाँ सी का 3 होगा। और संघवाद कहाँ से लिए गए हैं? कनाडा से,
संघवाद कनाडा से लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 स्वीकार पूछा है रे, ये तो दिया था 22 जनवरी 1947। स्वीकार पूछा, स्वीकार कब किया था? दिया था 13 दिसंबर 1946 को, स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। एक वो नहीं आता, वो छोड़ देते हैं। एक गलत हो गया, कौन सा रे? पहला ही ये इंग्लैंड होगा फिर इसका। इंग्लैंड, हाँ, ये दो में कन्फ्यूजन रहता है। विधि का नियम, लो प्रोसीजर, क्या है इसमें? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से है। एक और ऐसा ही, ये आर्टिकल 14 में है रूल ऑफ लॉ। और एक क्वेश्चन और था ना अपना, ये पट्टाभी सीतारामैया सदन, कैसे याद करें इसको? सदन, पट्टाभी सीतारामैया सदन समिति, सदन सदस्य सीता, से सीता सहते दिन, सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। और वो रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से। इसका 2 नंबर करते हैं। समवर्ती सूची, ये है ऑस्ट्रेलिया 108, ऑस्ट्रेलिया से। देखो, प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल और जॉइंट सिटिंग यानी कि संयुक्त बैठक 108 नंबर में है वो, और समवर्ती सूची, ये 3 चीज़ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकार के निलंबन की अवधारणा, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों की निलंबन, ये तो देखा ही नहीं। भारतीय संविधान में अर्धसंघीय रूप खालिस्तान के संविधान से लिया गया। अर्धसंघीय, ये तो ब्रिटेन ही होना चाहिए, ब्रिटिश। भारतीय संविधान में विधि का नियम, ये भी वही आ गया पीछे वाला ना, रूल ऑफ लॉ, ये तो गलत नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ है इंग्लैंड से। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय फ्रांसीसी। मुख्य स्रोत, राष्ट्रपति के चुनाव, देखो 55 डीपीएसपी और 12 जो राज्य में चुने जाते हैं, ये एक साथ याद रखता हूँ मैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया 55 में, तो 55 डीपीएसपी, जो डीपीएसपी भाग 4 में है वो, और 12 जो सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं वो, ये तीनों आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से खालिस्तान से ली गई। कानून, ये है अमेरिका वाला, कानून बनाने की प्रक्रिया। इंग्लिश में देखते हैं, एक मिनट। हाँ, ये है अमेरिका वाला। पर न्यायिक समीक्षा, न्याय तो अमेरिका से ही है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। चुनाव का प्रावधान ये दक्षिण अफ्रीका से है, लेकिन जो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं ना, जो चुने जाते, वो चुने नहीं, जो क्या उसको नॉमिनेट को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ही, मतलब जिनको लिया जाता है वो आयरलैंड से है। देखते हैं, एक फिर रह गए इसमें, 3 गलत, ओए होए होए होए। अर्धसंघीय, अर्धसंघीय कनाडा से, ये रूसी क्रांति, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, इसमें फिर वो स्वतंत्रता और वो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिए? रूसी क्रांति से। यूके, अविचारणीय रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया, यूके ब्रिटेन से। ओके ओके, 2 हो गए इसके। अब करते हैं साइंस, साइंस देखते हैं। साइंस, स्टैटिक जी क्या गया, साइंस किधर रह गया अभी? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिक जी की साइंस कहाँ पर गया? ये रहा जनरल साइंस। अच्छा,
जनरल साइंस। सबसे पहला, किसकी विमा बल आघूर्ण के समान है? बल आघूर्ण, बल एवं बलों के बीच की दूरी, यानी कि बल फोर्स इनटू यानी वर्क, कार्य, कार्य ऊर्जा, और इसकी सेम होती है कार्य और ऊर्जा। दाब की विमा के समान, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल, और m1 l1 t-2 यानी कि m1 l-1 प्रतिबल, ये भी दाब बल बटा क्षेत्रफल। मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा जूल। दाब, दाब का है पास्कल। क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। उष्मा की जूल से ये, लेंस की डायोप्टर से ये, सक्रियता की इसकी है कैंडेला, शायद रेडियोधर्मी सक्रियता की क्यूरी नहीं है, इसकी कैंडेला है। दाब बल के पास्कल है, दाब की पास्कल है, यही गलत लग रहा है मेरे को तो, क्यूरी तो नहीं हो सकती। अदिश राशि है, बल कोणीय नहीं है, संवेग भी नहीं, ठीक है। द्रव्यमान, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में विद्युत प्रतिरोध की इकाई को खालिस्तान कहा जाता है। मीटर किलोग्राम, केजी मीटर, यानी कि m1 l1 t-1, नहीं एम्पियर तो नहीं, ओम भी नहीं, वोल्ट, वोल्ट ही होगा। आवर्ती का असाई मात्रक, हर्ट्ज। टेस्ला मात्रक बताइए, टेस्ला, ये है प्रतिपन्न तीव्रता, ये फ्लक्स, फ्लक्स का है। कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, वोल्ट का है शायद, शायद शायद शायद। दाब का मात्रक नहीं है, न्यूटन, दाब का मात्रक नहीं है, न्यूटन नहीं है, न्यूटन बल का है। दो गलत। ओम, मीटर किलोग्राम सेकंड, और एक ये एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर। यार आई इक्वल टू क्यू बटा टी, आई इक्वल टू क्यू बटा टी होता है, क्यू यानी कि कूलाम। चलिए ठीक है दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इस पीछे वाले का रिवीजन करेंगे और आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। 2 2 4 5 और एक में 10, यानी 50 क्वेश्चन लगा लिए हमने। ओके, बाय बाय, टाटा।